स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई जितेंद्र खीचड़। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर आए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो आपकी 14 तारीख से शुरू होने वाली है उसमें आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सहायक सिद्ध होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है आपके, उन प्रश्नों में पहला प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के मुख्य भूभाग का विस्तार बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के मुख्य भूभाग का विस्तार बताइए या भारत का अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार बताइए। तो भारत का मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। प्रश्न संख्या 3, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? यानी कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वो रेखा करक रेखा। करक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, भारतीय संघ के दक्षिणी बिंदु यानी भारतीय संघ का जो दक्षिणी बिंदु है उस दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो उस दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट है। उस दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न संख्या 5, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल बताइए। तो भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 6, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7, गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य कितनी देर पहले दिखाई देता है? तो गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले दिखाई देता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में हम बात करते हैं भारत की मानक याम्योत्तर किसे माना जाता है? तो 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की याम्योत्तर रेखा माना जाता है। प्रश्न संख्या 9, भारत की मानक याम्योत्तर कहां से गुजरती है? तो भारत की मानक जो याम्योत्तर रेखा है वो याम्योत्तर रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। उसके बाद में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मुख्य भूमि की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए। पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए। तो पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम है वो है 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं स्वेज नहर को कब खोला गया था? तो स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था। यानी स्वेज नहर है वो 1869 ईस्वी में खोला गया था। प्रश्न संख्या 12, स्वेज नहर के कारण यूरोप और भारत के बीच दूरी में कितनी कमी आई? यानी भारत और बीच यूरोप के बीच में जो दूरी है उसमें पहले की तुलना में 7000 किलोमीटर की कमी आई थी। उसके बाद में बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस देश है। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों की संख्या कितनी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश है उन देशों की संख्या 6 है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 देश बड़े हैं। यानी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसमें 6 देश है।
6 देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े, और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। भारत का 7वां स्थान है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय भूखंड कहाँ स्थित है? भारतीय भूखंड है वो कहाँ स्थित है? उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 में, भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? तो भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19, मालदीव कहाँ स्थित है? तो मालदीव है वो हिंद महासागर में लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 20, भारत का कौन सा स्थान, भारत का कौन सा स्थान 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था? तो भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है वो जलमग्न हो गया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें, ताकि हम इसके आगे का जो पार्ट है वो लेकर आए, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको तुरंत उपलब्ध करवाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।